एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी डीमन हंटर का एपिसोड नंबर 21। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगचुआन की असेसमेंट अब शुरू हो चुकी है और अर्थ एम्परर ने मिंगचुआन की प्रिमोर्डियल स्पिरिट को घायल कर दिया। साथ ही अर्थ एम्परर ने मिंगचुआन की बॉडी में एक स्ट्रेंज पावर डाल दी थी जिससे उसका फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। अब आगे तो हम देखते कि शेनजेनी और उसके डीमन पपेट को मिंगचुआन के फादर जियांग और लियू बाई ने घेर लिया था। इसीलिए शेनजेनी ने अपने पपेट को कंट्रोल करते हुए जियांग पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर जियांग बेंट होकर उस पपेट के अटैक से बच गए। साथ ही उस पपेट को पकड़कर घुमाते हुए दूसरे बंदे पर दे मारते हैं, जिससे वो दोनों भी छत से नीचे गिर गए थे। जियांग लियू बाई से कह रहे थे कि मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी प्राइवेसी देना चाहता हूँ। जब तक मैं इन दो नमूनों से निपटता हूँ तब तक तुम शेनजाओ को सबक सिखाओ। जिसके बाद उन्होंने भी छत से सीधा नीचे जंप लगा दी। अब उन दोनों पपेट के सामने खड़े हो गए थे। इधर लियू बाई अपनी ब्लेड निकालते हुए कह रहा था कि शेनजाओ, मुझसे थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। तो शेनजाओ भी अपनी किल बाहर निकाल लेता है। इधर लियू बाई एक बड़े क्रो में ट्रांसफॉर्म हो गए थे जो सीधा शेनजाओ की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है और वहीं पर जियांग ने उस दूसरे पपेट के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो बड़ी ही तेजी से उस पर पंच हिट कर रहे थे। साथ ही उन्होंने अपनी गॉड पावर भी एक्टिवेट कर ली। वहीं दूसरी तरफ लियू बाई और शेनजाओ के दरमियान भी तगड़ी फाइट शुरू हो गई थी। शेनजाओ अपने इवल किल से ही उनके अटैक को डॉज कर रहा था और वहीं पर जियांग उन दोनों पपेट के साथ एक साथ फाइट कर रहे थे। उसमें से एक पपेट ने तो अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट किया था, जिस वजह से जियांग को उसका मुकाबला करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मगर जियांग के पास गॉड पावर थी जिसकी मदद से उस पपेट पर जबरदस्त अटैक कर देते हैं और उनके इस अटैक का इफेक्ट सीधा उसकी सोल पर हुआ था। इनफैक्ट जियांग ने तो उसमें बहुत बड़ा छेद बना दिया था, जिसके बाद उसके सिर को पकड़ के बड़े ही कुल अंदाज में जमीन पर पटक देते हैं और इसी के साथ उस पपेट का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। और अब बारी थी दूसरे पपेट की। जियांग कहती है कि ये बंदा तो इतना टफ है कि मेरी हर एक पंच को झेल पा रहा है। इधर लियू बाई शेनजाओ पर अटैक करते हुए पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो वो भी उनके अटैक को डॉज करते हुए कह रहा था कि अगर बता भी दिया तो तुम्हें उस पर यकीन नहीं होगा। अब वो भागते हुए कहने लगता है कि डोंगिंग मैंशन एक दिन में डिस्ट्रॉय होना चाहिए था और उसके साथ ही मिंगचुआन की मौत भी फिक्स थी, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मिंगचुआन की बॉडी में एक मिस्टीरियस सोल है और उसी सोल ने मिंगचुआन की जान बचाई थी। मगर लियू बाई को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। हालांकि इसका जवाब हमें थोड़ी ही देर में मिलने वाला है। इधर शेनजाओ ने अपनी मल्टीपल किल बनाकर लियू बाई पर अटैक कर दिया, मगर लियू बाई अपनी पावरफुल ऑरा का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। शेनजाओ कह रहा था कि लियू बाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा डिसाइपल काफी ज्यादा यूनिक है। जिसके बाद वो अपने हथौड़े का यूज करते हुए लियू बाई पर एक बार फिर से किल से हमला कर देता है, जिसे लियू बाई अपनी ब्लेड से डॉज कर देते हैं, मगर वो किले दोबारा से वापस आ गई। वो तो बस लियू बाई के अंदर घुसना चाहती थी, मगर लियू बाई बड़ी ही तेजी से मूव होते हुए उससे बचते जा रहे थे। शेनजाओ के इस अटैक से वो काफी ज्यादा भड़क गए, इसीलिए उन्होंने अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ का पूरा नजारा ही बदल गया था। पूरा आसमान लाल हो गया, साथ ही वहाँ पर परिंदों के पर फ्लोट हो रहे थे। इधर शेनजाओ ने अपनी ढेर सारी किल लियू बाई की तरफ थ्रो कर दी, जो बड़ी ही तेजी से लियू बाई पर हिट होती है। लेकिन तभी शेनजाओ देखता है कि उसके इस अटैक का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लियू बाई ने अपनी गॉड पावर को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही वहाँ पर अब करोड़ों कौवे आ चुके थे, जिन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर लिया था। शेनजाओ तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो बॉल ब्लास्ट होकर उसमें से ढेर सारे परिंदे बाहर आ गए, जो सीधा शेनजाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शेनजाओ इतने सारे परिंदों से अपनी किल के दम पर तो जीत नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब वो परिंदे बारिश जैसे उस पर बरसने लगते हैं और उनके अंदर एक यूनिक पावर थी जो शेनजाओ को बुरी तरह से घायल कर सकती है। इधर शेनजाओ भागते हुए नीचे गिर जाता है और तभी उन परिंदों ने उस पर हमला कर दिया। वही जियांग उस दूसरे पपेट के साथ बिजी थे, उस पर लगातार पंचेस मार के उसे जमीन पर पटक देते हैं और फिर उन्होंने उसे आसमान में उछाल दिया, जिसके बाद वो अपने अल्टीमेट पावर का यूज करते हुए उसकी हवा में ही धुलाई करना शुरू कर देते हैं और उनके 2-4 अटैक में वो पपेट घायल होकर नीचे गिर गया। जियांग देखते हैं कि उस पपेट की वहीं पर मौत हो चुकी है। वो कह रहे थे कि शुक्र मनाओ बच्चे कि आज मैं मूड में नहीं था, वरना मेरी एक ही मूव तुम्हारे लिए काफी थी। इधर लियू बाई ने भी शेनजाओ को कैप्चर कर लिया था। वो पूछते कि बताओ जल्दी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मगर शेनजाओ तो उसे ज्यादा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते लियू बाई, मुझे
मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम्हें पछताना होगा। ये सुनकर लियू बाई गुस्से में आके उसका सिर जमीन पर पटकना शुरू कर देते हैं। तो शिनजाओ कहते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिसके बाद वो डीमन पिल को अपनी पावर से कंट्रोल करते हुए लियू बाई पर उसी से अटैक कर देता है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि सीधा उनकी सोल पर हिट हो गया और इससे लियू बाई को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो दोबारा से वही विजन देख पा रहे थे जिसमें पूरे डांगिंग मैंशन के लोग डीमन में तब्दील हो चुके हैं और उन डीमन की इवल आवाज से उन्हें तकलीफ होने लगती है। इधर उस डीमन पिल ने जियांग को भी हिट किया था जिससे उनकी सोल भी कमजोर हो जाती है और वो भी वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गए। इधर शिनजाओ लियू बाई को बताता है कि मैं रियल शिनजाओ नहीं हूँ बल्कि मैं तो कोई और हूँ। मैं तो यहाँ पर हमारे डीमन किंग का परफॉर्मेंस देखने आया था। आज के बाद वही डोंगिंग सिटी पर राज करेंगे। गाइस यहाँ पर एक बंदा एक डीमन के बारे में बात कर रहा है जो हमें थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा। अब लियू बाई भी उसे इस डीमन किंग के बारे में पूछने लगता है लेकिन शिनजाओ उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उल्टा उसने लियू बाई पर अपने हथौड़े से अटैक कर दिया था और अब शिनजाओ ने उस डीमन पिल को एक्टिवेट कर दिया जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था। अब वो डीमन पिल डोंगिंग सिटी के लोगों को पजेस करना शुरू कर देती है। जो भी लोग उस डीमन पिल के कांटेक्ट में आ रहे थे वो सीधा ईवल में बदल गए। साथ ही वो अनअफेक्टेड लोगों को बाइट करके उन्हें अपने जैसा बना रहे थे। इससे पूरी की पूरी डोंगिंग सिटी में तबाही मच गई। यहाँ के सभी नॉर्मल लोग अब ईवल में बदल गए थे। इधर यूशिन वे का जनरल कह रहा था कि वाकई डोंगिंग सिटी को हैंडल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो अपनी सिपाहियों को उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भेज देता है। इधर जिनियो भी टाउन में पहुंच गई थी। वो अपने जनरल से पूछती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और तभी वो डीमन पिल उस पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है मगर जिनियो ने अपनी फाउंडेशन टेक्निक का यूज करके खुद को बचा लिया। और गाइस ये बंदी भी सेम टू सेम मिंगचुआन जैसी पेंट करती है। ऐसे लोगों में ड्राइंग बनाकर कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने की एबिलिटी होती है और अब जिनियो अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करते हुए उस पिल को वहीं पर रोक देती है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब सिटी के सारे पजेस लोग उस पिल को हासिल करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जिनियो तो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ गई। वो कह रही थी कि अभी तक मिंगचुआन की असेसमेंट पूरी नहीं हुई। मुझे डर है कि वो पूरी होने तक हम इन लोगों को खत्म न कर दे। सिर्फ मिंगचुआन ही इस डीमन पिल को कंट्रोल करके इन्हें बचा सकता है। इसलिए वो अपने जनरल को हुक्म देती कि जल्दी से सोल फिक्सिंग नीडल का यूज करके इस सिचुएशन को कंट्रोल करो और याद रखना इनमें से कोई भी मरना नहीं चाहिए। हमें बस इन्हें कंट्रोल करना है। तो इसीलिए जिनियो के सारे सोल्जर सोल फिक्सिंग नीडल का यूज करते हुए उन लोगों को बेहोश करना शुरू कर देते हैं। इन नीडल से उन्हें क्योर नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन सबकी सोल उस डीमन पिल में कैद थी। इधर जिनियो देखती कि उस डीमन पिल ने ढेर सारी सोल्स को एब्जॉर्ब किया जिस वजह से अब डीमन किंग जागने वाला था और तभी वहाँ पर एक मिरर जैसी चीज ब्रेक होकर उसमें से डीमन किंग बाहर आ जाता है। दरअसल ये जिनियो का एक विजन था। वो कह रही थी कि इस डीमन पिल ने इस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट किया है। अब वो जल्दी यहाँ पर हमला कर देगा और तभी उसका जनरल उसे उसकी तलवार दे देता है। वो कह रहा था कि अब आपको भी फाइट में उतरना पड़ेगा। वो अपनी सोर्ड लेते हुए कह रही थी कि अब मुझे लोनली वर्ल्ड में जाना होगा। गाइस लोनली वर्ल्ड वो जगह थी जहाँ पर मिंगचुआन अपनी ट्रायल दे रहा है। जिनियो जाने से पहले अपने जनरल को बताती है कि अगर मैं सवेरा होने तक वापस ना आऊँ तो फिर तुम इन सारे पजीज लोगों को खत्म कर देना मगर तब तक कोई इन्हें नहीं मारेगा। जिसके बाद वो सीधा लोनली वर्ल्ड की तरफ भागना शुरू कर देती है। वे लोनली वर्ल्ड में जाने का रास्ता डोंगिंग मैंशन से ओपन होता है इसलिए जिनियो डोंगिंग मैंशन में पहुंच गई। वहां जाते ही एक रिचुअल शुरू कर देती है। सबसे पहला तो उसने 3 इंसेंस स्टिक जला ली। बाद में वो किसी की पूजा करके उन इंसेंस स्टिक को बुझा देती है जिसके बाद वो उस इंसेंस स्टिक की ऐश को अपने मुंह में होल्ड करती है और फिर वो वहाँ के दरवाजे पर कुछ लिखते हुए उन पर उस ऐशेस की फूंक मारती है जिससे वो लेटर अपने आप ग्लो हो गए और फाइनली लोनली वर्ल्ड का दरवाजा उसके लिए खुल गया था। और अब वो अपनी कलम से अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट कर देती है और फिर वो अपनी पावर से एक परिंदा क्रिएट करती है। उस परिंदे से कह रही थी कि मुझे मिंगचुआन के पास लेके चलो तो परिंदा तुरंत ही उसे मिंगचुआन के पास लेके जाता है। वो देखती है कि जहाँ पर मिंगचुआन था वहाँ से 5 कलर रिलीज हो रहे हैं। इसे 5 कलर स्पिरिट भी कहा जाता था। और अब हम देखते हैं मिंगचुआन को जिसकी बॉडी से 5 स्पिरिट की ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही मिंगचुआन दर्द से तड़प रहा था। जिनियो उसकी हालत देखकर कह रही थी कि आखिर अर्थ एम्परर ने उसके साथ क्या किया है, कहीं वो इवल स्टार अपने साथ लेके तो नहीं गया। इधर मिंगचुआन डीमन जैसी हरकतें कर रहा था। साथ ही हम उसके फेस पर 5 डीमन देख पाते हैं और मिंगचुआन की बॉडी उनकी इवल पावर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इधर जिनियो अपने सीनियर से कह रही थी कि कहीं आप इसे डीमन तो नहीं बनाना चाहते। जिसके बाद वो मिंगचुआन की तरफ भागने लगती है। उसने मिंगचुआन को अपनी पावर से जकड़ लिया था। वो कह रही थी कि तुम्हें अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा, साथ ही अपने
अपने माइंड को शांत रखो। वो कह रही थी कि हर एक ह्यूमन बीइंग में 7 इमोशन और 6 डिजायर होती है और यही 2 चीजें हमें टॉर्चर करके बर्बाद कर देती है और इन्हीं 7 इमोशन और 6 डिजायर की वजह से 9 इंसेक्ट पैदा होता है। ऐसा ही 9 इंसेक्ट एक ह्यूमन के हार्ट में पैदा हुआ था और फिर जब उस ह्यूमन की मौत हुई वो इंसेक्ट एक मॉन्स्टर में बदल गया और अब वही मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था। ये हजारों सालों बाद अपीयर हुआ जिसे देखकर जिनियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसलिए अब जिनियो ने उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उस मॉन्स्टर के 2 मुंह थे जिस वजह से एट द सेम टाइम उन दोनों के साथ फाइट करना जिनियो के लिए मुश्किल हो रहा था। उस डीमन के पास 2 अजीब सी ब्लेड थी जिसकी मदद से वो जिनियो पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जिनियो भी कुछ कम नहीं, वो हवा में जंप लगाते हुए सीधा उस मॉन्स्टर की गर्दन काट देती है। साथ ही उसने उसके दूसरे मुंह को भी कट कर दिया था, लेकिन वो देखती कि वो मॉन्स्टर तो दोबारा से रीजनरेट हो गया, यानी कि इसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब जिनियो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस मॉन्स्टर पर कूद जाती है। वही दूसरी तरफ मेंगचुआन के प्रिमोर्डियल स्पिरिट जैंग को होश आ गया था। वो देखता है कि उसका माइंड स्पेस पूरा 5 स्पिरिट से भरा हुआ है, तो अब जैंग भी उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इस तरह से वो मेंगचुआन की भी मदद कर सकता था। जैसे जैसे वो 5 स्पिरिट उसके हाथों में कलेक्ट हो रही थी, इधर मेंगचुआन को उससे भी ज्यादा दर्द होने लगता है। इनफैक्ट प्रिमोर्डियल स्पिरिट की भी पावर उसके आगे फीकी पड़ गई, मगर फाइनली वो उसे कंट्रोल कर लेता है और इधर मेंगचुआन भी शांत हो गया था। अगर मेंगचुआन इस 5 स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाता तो फिर उसे डीमन बनने से कोई रोक नहीं सकता था। इधर जिनियो पर वो मॉन्स्टर भारी पड़ गया था, वो उसे उठाकर बहुत दूर पटक देता है और अब वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस पर फाइनल अटैक करने वाला था कि तभी मेंगचुआन बीच में आ जाता है। हम देख पाते हैं कि मेंगचुआन के अंदर 5 स्पिरिट की पावर आ चुकी है। उसने इन खतरनाक 5 स्पिरिट को रिफाइन करके अपना गुलाम बना लिया। मेंगचुआन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ईवल ऑरा रिलीज हो रही थी। अब वो मॉन्स्टर उसे निगलने के लिए आगे बढ़ता है तो मेंगचुआन ने तुरंत ही वहाँ से जंप लगा दी, मगर वो अपनी स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि बाप रे, ये तो बहुत ही डोमिनेटिंग पावर है, ये मेरी थंडर पावर से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब वो दोनों मॉन्स्टर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर मेंगचुआन अपने हाथों से ही उनके अटैक को रोक रहा था। उसकी ची पावर ने एक ऐसी डोमेन बना दी थी जो किसी भी खतरनाक अटैक को ब्लॉक कर सकती है। वो बिना कुछ करे भी उस मॉन्स्टर के अटैक को डिफेंड कर सकता था और इसे ही कहा जाता है इनविंसिबल डिफेंस। वो अपने हल्के से पंच से उस मॉन्स्टर को दूर पुश कर सकता था, जिसके बाद वो भी अपनी इनविजिबल स्वॉर्ड को समन करते हुए उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। मेंगचुआन उस मॉन्स्टर पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। तभी जिनियो उसे बताती है कि मेंगचुआन, इस मॉन्स्टर के पेट में 9 टेल फॉक्स पिल है, हमें कुछ भी करके उसे हासिल करना होगा, वरना डोंगिंग मैंशन के सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उन सभी की सोल उस पिल में ट्रैप है। जिस पर मेंगचुआन कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं उस पिल को हासिल करूंगा। और तभी उस दूसरे मॉन्स्टर ने आके मेंगचुआन को निगल लिया। अब मेंगचुआन सीधा उसके पेट में था। इधर जैंग ने भी 5 स्पिरिट के ऑरा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया, जो कि अब एक इवल स्टार में बदल गई थी। और इधर वो मॉन्स्टर इधर से तड़पने लगता है, क्योंकि मेंगचुआन ने उसे अंदर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो एक ब्लास्ट के साथ बाहर आ जाता है। दूसरा मॉन्स्टर तो मेंगचुआन की ताकत देखकर हैरान था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा उसकी इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है। वहीं पर मेंगचुआन की बॉडी से बहुत ही खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके बाद वो नीचे आ जाता है। उस मॉन्स्टर से गुस्से में कह रहा था कि हर चीज खाने लायक नहीं होती, क्योंकि वो चीजें तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकती है। लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा से खुद को रीजनरेट कर लेता है, तो मेंगचुआन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिनियो उसे बताती है कि तुम इसे मार नहीं सकते, ये केवल स्पिरिट है। जिस पर मेंगचुआन कह रहा था कि अब तुम ही मुझे बताओगी कि इसे खत्म कैसे किया जाए। और तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने चला आया, इसलिए मेंगचुआन जिनियो को साइड में हटाकर उसके अटैक को रोक रहा था। इधर जिनियो भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए बता रही थी कि हमें एक ही टाइम पर उस मॉन्स्टर के दोनों सिर को कट करना होगा। अगर हमारा टाइम मिसमैच हुआ तो दोबारा से रीजनरेट होगा। वहीं पर मेंगचुआन उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए कह रहा था कि ये तो बकवास है, हम एक ही टाइम पर उसके दोनों सिर नहीं काट सकते। लेकिन तब तक जिनियो ने उस मॉन्स्टर के एक सिर को दबोच लिया था और उसी वक्त मेंगचुआन को जैंग की आवाज आती है। वो कह रहा था कि इस मॉन्स्टर को मारने का बस एक ही तरीका है, इसे अपनी पूरी पावर का यूज करके एक्सप्लोड कर दो। जिस पर मेंगचुआन कहता है हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस डीमन पिल का क्या, वो भी तो उसके साथ ब्लास्ट हो जाएगी। और तभी जैंग ने उसे कुछ इशारा कर दिया। इधर वो मॉन्स्टर जिनियो पर भारी पड़ गया था, उसे बुरी तरह से घायल कर दूर फेंक देता है और अब वो मेंगचुआन पर अपनी इवल पावर रिलीज कर रहा था, मानो उसे चैलेंज कर रहा हो। और इधर प्रिमोर्डियल स्पिरिट मेंगचुआन को बता रहा था कि तुम्हें अपनी
सोल पावर को इवल स्पिरिट के साथ कंबाइन करना होगा। ऐसा करने से किंग ऑफ गॉड्स की पावर रिलीज होगी, इसलिए जल्दी से इन्हें कंबाइन करना शुरू कर दो और इस मूव का नाम होगा डिवाइन पावर। तो मिंगचुआन भी बड़े स्टाइल के साथ अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही उसमें उसने इवल स्पिरिट की पावर मिला दी, जिससे वो एक डिवाइन पावर को क्रिएट कर लेता है। अब वो उसी कलरफुल मूव के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर चुका था। ये मूव दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक। मिंगचुआन ने 2-4 स्लैश अटैक में उस मॉन्स्टर के साथ साथ डोंगिंग मैंशन के भी 2 टुकड़े कर दिए। उसकी इस खतरनाक मूव ने उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी और फाइनली उस मॉन्स्टर का किस्सा खत्म होकर वो डीमन पिल नीचे गिर जाती है, जिसे जिनियो ने कलेक्ट कर लिया। वो अपने सीनियर से कह रही थी कि आपका अंदाजा एकदम सही निकला, मिंगचुआन ही आपका सबसे मजबूत सिपाही बनेगा। इधर मिंगचुआन एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गया था। जिनियो से कहता है कि देख लिया ना, मैंने उस डीमन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। जिस पर वो कह रही थी कि तुमने गॉड पावर का यूज किया, तुम तो अब एक इनविंसिबल बन चुके हो, कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद वो नाइनटेल फॉक्स पिल मिंगचुआन को दे देती है। मिंगचुआन कह रहा था कि मेरा इनविंसिबल होके क्या फायदा, अभी भी मुझे गॉड्स के कंट्रोल में ही रहना होगा। हम सभी इन गॉड्स के आगे चींटियां हैं, हमारी कोई औकात नहीं। खैर अब मुझे इस लोनली वर्ल्ड से वापस ले चलो, ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिस पर वो कह रही थी कि हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मिंगचुआन कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हें कोई भी जवाब दे सकता हूँ। अब उसने क्या सवाल पूछा था ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। इधर जिनियो के सोल्जर ने सोल फिक्सिंग निडल का यूज करके कई सारे लोगों को बेहोश कर दिया। अब उनके पास कोई निडल नहीं बची थी, सारी की सारी सोल फिक्सिंग निडल यूज हो गई। जनरल कह रहा था कि अब तो हमें अपनी तलवारों का यूज करना होगा, क्योंकि हम इन लोगों के हाथों मारे नहीं जा सकते। मैंने सीनियर से किया हुआ वादा तोड़ना होगा, क्योंकि अब वहाँ पर कई सारे लोग आ गए थे, जिन्हें देखकर जनरल अपनी तलवार बाहर निकाल ही रहा था कि तभी वहाँ पर जिनियो आके उसे रोक लेती है। अब नाइनटेल फॉक्स पिल का यूज करते हुए उन सभी की सोल वापस लौटाई जाती है, जिससे वो सभी लोग क्योर हो गए थे और तभी नई सुबह निकल आती है। इस पिल को बस मिंगचुआन ही हैंडल कर सकता था। वो अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट से गुस्से में पूछता है कि तुमने मुझे मेंग युआनजी के बारे में क्यों नहीं बताया, तुम्हें सब पता था लेकिन फिर भी तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। और गाइस अब यहाँ पर एक नया सीक्रेट ओपन होता है। दरअसल मिंगचुआन की बॉडी में मेंग युआनजी की सोल थी और इसी वजह से वो नाइनटेल फॉक्स को अच्छे से यूज कर सकता है। मिंगचुआन उससे पूछ रहा था कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ये बात जानते हो और वैसे भी मेंग युआनजी तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त था। अगर उसकी सोल तुम्हारी बॉडी में रिसाइड करती है तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिंगचुआन का मानना था कि अगर उसकी सोल को मुक्ति मिल जाए तो दोबारा से रीइंकारनेट हो सकता है। और तभी ज़ैंग उसे एक और बात बताता है। वो बताता है कि डोंगिंग मैंशन में जो बैटल हुई थी उसमें तुम मारे जाने वाले थे, लेकिन युआनजी की सोल ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया और इसी वजह से आज तुम जिंदा हो। ये सब जानने के बाद मिंगचुआन पूरी तरीके से शॉक था। वो युआनजी का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि जल्दी हमारी मुलाकात होगी। और गाइस इससे क्लियर होता है कि मिंग युआनजी वापस आने वाला है, मगर वो कब आएगा और उसके लिए मिंगचुआन को क्या करना पड़ेगा ये अभी तक क्लियर नहीं। और अब अगले सीन में हम डोंगिंग सिटी का गेट देखते हैं, जहाँ पर जिनियो ने मिंगचुआन के फादर के हाथ में एक स्क्रोल थमा दिया। वो कह रही थी कि ये स्क्रोल मेरे सीनियर ने दिया है। अब डोंगिंग मैंशन के पुराने मास्टर मर चुके हैं, इसीलिए अब डोंगिंग मैंशन की जिम्मेदारी आपकी फैमिली की है। आप लोग उस पैलेस के इंचार्ज बन चुके हो। ये सुनकर जियांग और मिंगचुआन दोनों भी शॉक थे। मिंगचुआन कंफ्यूज होकर पूछता है कि अगर ये स्क्रोल आपके पास पहले से ही था तो आपने इसे उसी वक्त हैंडओवर क्यों नहीं किया। जिस पर वो कह रही थी कि हर चीज को चेक करना हमारा काम है, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली इतनी स्ट्रांग है या नहीं, और तुम लोगों ने ये साबित कर दिया कि तुम डोंगिंग मैंशन को संभाल सकते हो। साथ ही वो मिंगचुआन से कह रही थी कि तुम्हें भी और स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि युनहुआ माउंटेन में ढेर सारे जीनियस है। अगर तुम्हें टॉप रैंकिंग चाहिए तो मेहनत करो। जिसके बाद वो अपने हॉर्स पर सवार हो जाती है। मिंगचुआन कह रहा था कि अगर आप मुझे और भी प्रैक्टिस करने बोल रही हो, इसका मतलब ये है कि मैं उन जीनियस को अपनी इवल स्पिरिट पावर से भी हरा नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि मैंने आगे और क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज रख दी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और अब वो अपने सिपाहियों के साथ डोंगिंग मैंशन से रवाना हो गई। अब उनके वहाँ से जाने के बाद लियू बाई मिंगचुआन से कह रहा था कि वो शेनजाओ गायब हो गया, मगर हाँ एक बात की तो तसल्ली हो गई कि वो नकली वाला शेनजाओ था। अब मुझे दोबारा से उसे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। जिसके बाद वो मिंगचुआन को एक बैच देते हैं। वो कह रहे थे कि युनहुआ
युनहुआ सिटी में हमारे डीमन स्लेयर का एक किला है। उस किले का एड्रेस तुम्हारे फादर को पता है। अगर तुम्हारा युनहुआ में आना हुआ तो उस किले को विजिट जरूर करना। ये टोकन दिखाकर तुम्हें वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। जिसके बाद लियू बाई अचानक से परिंदों में कन्वर्ट होकर गायब हो गया। मेंगचुआन के फादर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि अरे तुमने तो बोला था ना कि तुम खाना खा के जाओगे, लेकिन तुम तो ऐसे ही निकल गए। इधर मेंगचुआन खुश था कि अब वो युनहुआ सिटी में अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी लियू बाई से मुलाकात हो सकती है। इधर जिन्यू सिटी के बाहर आकर एक जगह पर रुक गई थी। उसने वहाँ पर एक स्क्रोल को हवा में रिलीज कर दिया। उस स्क्रोल में एक बंदे की ड्राइंग बनी हुई थी, साथ ही उस बंदे के साथ एक टाइगर भी था। और अभी सभी लोग उस स्क्रोल के सामने नील करते हैं। वो उसे सीनियर कह के पुकार रहे थे। गाइस, यहाँ पर हम देख पाते कि उस ड्राइंग ने अपनी आंखें खोल दी। वो बंदा पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, जिस पर जिन्यू बताती है कि मेंगचुआन ने सिर्फ असेसमेंट ही पास नहीं की, बल्कि उसे एक सितारा भी दिया गया, और वो भी 5 कलर वाला। अब यहाँ पर वो 5 इवल स्पिरिट का जिक्र कर रही थी, और ये सुन के उसके साथ का जनरल काफी ज्यादा हैरान था। इनफैक्ट उसका सीनियर भी शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि मेंगचुआन आगे चल के गॉड्स का किंग बनेगा, लेकिन वो रहेगा तो मेरा ही बंदा, मेरा जूनियर। मेरे लिए ये काफी ऑनर की बात होगी। तभी जिन्यू कहती सीनियर एक और बात, मैंने मेंगचुआन से पूछा था कि वो एक गॉड क्यों बनना चाहता है, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया के सभी मास्टर्स को मारना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जिस पर वो सीनियर कहता है कि हाँ वो तो हम देख लेंगे कि मेंगचुआन क्या सच में उसे मार पाएगा। और अब वो स्क्रॉल नीचे गिर गया था। इधर जनरल पूछता है कि वाकई आपने देखा था कि मेंगचुआन के पास 5 कलर की पावर आ गई है, जिस पर जिन्यू कहती हाँ बिल्कुल, उसने उन्हें रिफाइन कर लिया और अब वो अपनी सिटी की तरफ रवाना हो गए। इधर मेंगचुआन ने अपने सीक्रेट रूम में शेनजाओ की ड्राइंग निकाल ली थी। वो कहता है कि जिन्यू ने जाते वक्त मुझे बोला था कि उसने मेरे लिए एक तोहफा रखा है, मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। जिस पर जैंग कहता है कि पहले ही दिन जिन्यू ने इस कमरे में एंटर किया था, वो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व कर रही थी, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा गिफ्ट भी यही होगा। और तभी मेंगचुआन एक पेपर को चेक करता है। उसके पीछे जिन्यू ने बॉडी रिफाइनिंग की मेथड लिखी हुई थी, और ये वाकई बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। जैंग कह रहा था कि इससे तो तुम्हारी इमॉर्टल बनने में मदद होगी। अगर तुमने इस मूव को मास्टर किया तो इसका नाम होगा शुआनजिंग। अब मेंगचुआन कहता है कि इन सबको ये लग रहा है कि मेरे पास 5 कलर इवल स्पिरिट है, लेकिन मुझे तो 7 कलर दिखते हैं। और अब मेंगचुआन ने दोबारा से उन दोनों कलर्स को ऐड करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर में उसमें 2 कलर की एक्स्ट्रा स्पिरिट ऐड हो गई। हम अब मेंगचुआन के चेहरे में 5 नहीं बल्कि 7 इवल फेसेस देख पाते हैं। और अब हम एक आवाज को सुन पाते हैं जो कह रही थी कि युनहुआ माउंटेन की ट्रायल की शुरुआत एक बंदे ने की थी। उसने पहला तो युआन डायनेस्टी के जीनियस को जमा किया और उनकी ट्रायल करवाई। तभी से ये चीज परमानेंट बन गई। हर साल 500 से भी ज्यादा जीनियस युआ माउंटेन की ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार की ट्रायल कुछ खास होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 50 सालों के मुकाबले इस बार की ट्रायल काफी अलग होगी। इस ट्रायल में बस 10 जीनियस लोगों को चुना जाएगा। और गाइस, ये बातें यानजिन जो कि हमारे मेंगचुआन का दोस्त है वो बता रहा था। मेंगचुआन कहता है यार मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी सारी रिसर्च कर लोगे, घबराओ मत भाई, मैं तुम्हें टॉप लिस्ट पर पहुंचा दूंगा। जिस पर यानजिन कहता है कि तुम फिलहाल खुद की फिक्र करो, मुझे नहीं लगता कि तुम खुद ही इसमें टॉप कर पाओगे। उसका ताना सुन के तो मेंगचुआन शॉक हो गया। और इसी के साथ डीमन हंटर की स्पेशल सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, डीमन हंटर जैसी एक और सीरीज को हमने एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है स्ले द गॉड्स। मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लीजिए, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।